प्रधानमंत्री श्री के अलंकृत शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मेधावी छात्रों को पुरस्कार वितरित किए। कार्यालय में पहुंचने पर स्कूल प्रबंधक और प्रशासन के द्वारा मुख्य अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य मुश्ताक मोहम्मद ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि हिमाचल के स्कूलों में जल्द ही सीबीएसई सिलेबस सरकार शुरू करने जा रही है। इससे जहां शिक्षा का उच्च स्तर ऊंचा होगा और हिमाचल के बच्चे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। आज हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में पहले 5 राज्यों में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, टूरिज्म, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम कर रही है, जिसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमीरपुर में विदेश में रोजगार मुहैया करवाने के लिए उठाए गए सरकार के कदमों के माध्यम से 40 युवाओं को रोजगार दिए गए। प्रदेश सरकार के 3 वर्ष के कार्यक्रम पर विपक्ष द्वारा की जा रही बयानबाजी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि आपदा पैकेज को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कोई बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब केंद्र में उनकी अपनी सरकार है तो क्यों वो आज तक अपने इलाकों के लिए कोई बड़ा राहत पैकेज लेकर नहीं आ पाए। क्यों यहां से उनके सांसद हिमाचल के प्राकृतिक आपदा की वजह से हुए नुकसान को लेकर केंद्र से आर्थिक मदद आज तक नहीं ले पाए हैं। बिट्टू ने कहा कि हिमाचल में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा पिछले 3 सालों से आ रही है, लेकिन केंद्र को जितनी मदद हिमाचल के लोगों से की समझ में करनी चाहिए थी, नहीं की गई। इसमें भेदभाव बढ़ता जा रहा। वर्तमान सुखविंदर सिंह की सरकार लोगों की इस तरह से मदद करने में लगी हुई है। भाजपा को लोग सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के लिए आपने देखा होगा कि हमारे सभी बच्चों के माता पिता, हर वर्ग का व्यक्ति ये चाहता है कि हिमाचल प्रदेश का हर विद्यार्थी, हर बच्चा शिक्षित हो। इस के संबंध में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सराहनीय कदम उठाए। ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ जब सरकारी स्कूलों को सीबीएसई का दर्जा मिलने जा रहा है और तकरीबन हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी, आधुनिक सुविधाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सीबीएसई स्कूल के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को हिंदुस्तान स्तर के ऊपर कंपटीशन में आगे आने का मौका मिलेगा और ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ही प्रयास हैं कि आज हिमाचल प्रदेश का शिक्षा का जो स्तर है, हिंदुस्तान के पहले 5 प्रदेशों में हमारा नाम शामिल हुआ है, जो कि इससे पहले बहुत पीछे था। तो मैं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं कि हम दिन रात शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ एक और दिशा है जिसमें हम रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए नौजवानों के प्रति बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ कि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जब उनको विदेश में नौकरी लेना होता था तो कभी उनको दलालों के माध्यम से जाना पड़ता था। आज हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना बनाई है जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं वो आज विदेशों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हमीरपुर में उनका इंटरव्यू हुआ था और 60 लोगों को अभी पहली खेप में उनको वीजा तैयार करके उनको विदेशों में नौकरी उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसी तरीके से वातावरण, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, जिसको कि हम ई व्हीकल की तरफ लेके जा रहे हैं। जो भी हमारे नौजवान रोजगार, अपने स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, उनको ई व्हीकल के ऊपर 50% सब्सिडी दी गई है और उसके साथ ही उनके व्हीकल को सरकारी दफ्तरों से जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के रोजगार, शिक्षा, एनवायरनमेंट और चौथा जो हमारा मुख्य कार्य है टूरिज्म का, और 5वां जो मुख्य कार्य है वो है हेल्थ सेक्टर का। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज में कैंसर हॉस्पिटल, नर्सिंग हॉस्पिटल, मदर चाइल्ड केयर और पैट स्कैन मशीन, और इसी तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे विश्व स्तरीय रोबोटिक सर्जरी की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
इन सभी कार्यों से आज हिमाचल प्रदेश के लोग हिमाचल प्रदेश का बदलता हुआ स्वरूप देख करके बहुत खुश हैं और मुख्यमंत्री जी की नई योजनाओं का हर जगह जो है सराहना मिलती है, उनका धन्यवाद मिलता है। इसके लिए मैं भी सभी हिमाचल वासियों की तरफ से, हमीरपुर के लोगों की तरफ से, सीबीएसई स्कूल के लिए, रोबोटिक सर्जरी के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, विदेशों में रोजगार के योजना बनाने के लिए मैं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूँ। बेटा तालियां जरूर हो जानी चाहिए। एक छोटा सा स्मृति चिन्ह याद स्वरूप आप आज के मुख्यमंत्री महोदय जी को बजाजा परिवार की तरफ से और भेंट करें। का मान सम्मान रखा, एक छोटी सी भेंट जो थी आपने इसको स्वीकारा। जनता पार्टी के नेता श्री जयराम ठाकुर जी अगर ऐसी बात बोलते हैं तो मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। जब आपदा आई थी हिंदुस्तान में किसकी सरकार थी? आपका लोकसभा का सदस्य चुन करके यहाँ के लोगों ने किसको भेजा था? आप बताएं कि आपने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, अपने लोकसभा के सदस्य के माध्यम से मंडी के लोगों के लिए कौन सा आपदा राहत पैकेज प्राप्त किया? हमने, हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने वहां पहुंचकर आपदा प्रभावित लोगों को मदद की है। आज हम जश्न मनाने की जो आप बात कर रहे हैं, आपका काम ही यही है लोगों को बरगलाना। लेकिन आप याद करिए कि जब डिजास्टर में लोगों के घर बह रहे थे, लोगों के माता पिता का छोटे बच्चों के ऊपर से साया उठ रहा था, उस समय हमारे मुख्यमंत्री दिन रात गांव गांव में जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे थे, लोगों को रहने के लिए घर मुहैया करवाए, लोगों को 7,70,000 रुपया कैश दिया, लोगों को बर्तन गैस फ्री में दिया, हर चीज में उन्होंने मदद की है। उनको घर बनाए जा रहे हैं, लेकिन आप केवल मात्र दूर बैठ करके तमाशा देख रहे थे। तो जयराम ठाकुर जी, आपको ऐसा बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है और हमारी आपसे निवेदन है, कम से कम आपदा प्रभावित लोगों के ऊपर राजनीति ना करें। और आज भी समय है, जाएं केंद्र सरकार से, हमें आज भी स्पेशल पैकेज की घोषणा नहीं हुई है, डिजास्टर के पैकेज की, विशेष राहत पैकेज की घोषणा नहीं हुई है। तो आप इन बातों से ऊपर उठ करके आगे बढ़ें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता अब आपकी इन बातों में आने वाले नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आपदा के समय और आपदा के बाद जो प्रभावित लोग थे उनकी मदद की है, पूरे हिंदुस्तान में उसकी सराहना हो रही है, पूरे हिमाचल प्रदेश में उसकी सराहना हो रही है।